हमें महज पानी का बुलबुला ना समझना। हम जो मिल जाए तो लहरों में तूफान खड़ा कर सकते हैं। पर मैं दिखाना चाहूंगा, एक बच्ची ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण बंद करो, ये बोर्ड लिखा हुआ है। ये कौन है? आप बेटा, क्या नाम है आपका? अर्थवी सिंघल। आपको किसने दिया था ये बोर्ड? मेरे मम्मा जी ने। क्या अच्छा, क्या समझ में आया क्यों दिया था बोर्ड मम्मी ने? क्या कह के भेजा था? हिंदू को इनकी आड़ बंद करो। अत्याचार बंद करो। तो मैडम, आपसे बात करूंगा। बच्चों ने बोर्ड लगाया हुआ है हिंदू नाबालिग के लिए, आप कैसे समझते हैं पूरे मामले को? क्या नाम है आपका? अल्पना शर्मा तलवार। जी, अपना मैम, क्या मानते हैं कि बच्चे बोर्ड लेकर घूम रहे हैं, पूरी जनता यहाँ पर बोर्ड ले रही है, कोई बांग्लादेश के पूरे मुद्दे पर बोर्ड लेके घूम रही है, तो क्या लगता है कि आज आपको दिखाई दिया कि आज हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश दिखा खतरे में है? क्या पहले हिंदू खतरे में नहीं थे, या फिर सेफली जब मूवमेंट होता है तो होता है? देखिए, हिंदू तो काफी दिनों से खतरे में चल रहे हैं और आज जो स्थिति है उसमें ये बच्चे को भी बच्ची लेके आई है बोर्ड, तो इससे ज्यादा खराब स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग सत्य, सनातन, सर्व जनहितकारी, अद्वितीय भारतीय संस्कृति हमारी हमारी संस्कृति इतनी महान है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसीलिए यहाँ सब सुख शांति से रहते हैं। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है और हिंदुओं के इतनी अभद्रता हो रही है, इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, तो ये हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब कभी पाकिस्तान बना होगा उस समय की जो स्थिति थी, जबरन उनको मुसलमान बनाया गया, वो स्थिति आज हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो आज ये संदेश यहाँ गया वो ये है कि हमें महज पानी का बुलबुला ना समझना। हम जो मिल जाए तो लहरों में तूफान खड़ा कर सकते हैं। हम उन्हें तूफान बताना चाहते हैं कि हम सब लोग तूफान हैं, और जब तूफान आता है तो सब तहस नहस हो जाता है। अपना मैम, आपने तहस नहस की बात है कि तूफान आएगा, ये तूफान किस ओर जाएगा? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो दूसरा समाज है, आप वो तूफान उस पर बढ़ के टूटेगा? मैंने पहले ही कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा भी तो सम्मान है, हमारा अस्तित्व भी तो है जिसे समाप्त किया जा रहा है। पूरे विश्व में भारत के लोग जिस तरह से और लोगों का सम्मान करते हैं, उनको आगे बढ़ने के समान अवसर देते हैं, वो विश्व में कहाँ है ये बताइए। और अगर आज भी हम हिंदू एकत्रित होकर अपने लोगों के लिए इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और वो स्थिति दिखाई दे रही है, आप दिल्ली में देख लीजिए, रोगिया मुसलमान जितने आए हैं, केजरीवाल जी ने क्या किया है वहाँ पे। उनके सब बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं और आके वो हमारे ऊपर ही घात कर रहे हैं। मगर केजरीवाल सरकार तो 10 साल से है, इससे पहले भी तो सरकारें चल रही थी, वहां पर बीजेपी भी थी, उससे पहले कांग्रेस भी थी, तो केजरीवाल को ही दोष दोगे क्या? ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी के समय में नहीं था, हुआ है, लेकिन इस समय जो खुल के बातें आ रही हैं, ऐसे में तो ये उनका ये एक तरह से नैतिक कर्तव्य है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, भाइयों के सामने बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है, तो वो उससे ज्यादा भयंकर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पहले के समय का वो याद आता है, जब दादी जी और सब लोग बातें करती थी कि जब पाकिस्तान से वो लोग यहाँ आए थे, तो क्या आपके परिवार से पाकिस्तान से आए थे? मेरे बाबा जी आए थे, वो लाहौर से उन्होंने लॉ किया था, तो वो वहां से आए थे। तो वो लोग बताते थे कि लड़कियां पीछे रह जाती थी तो उनको कुएं में धक्का दे दिया जाता था, वो खुद ही देती थी उनके माँ बाप, कि उनके हाथ ही लगे। और अगर किसी बच्चे को प्यास लग गई, तब तो तालाब और ये सब बहुत होते थे, उसमें से पानी लेते थे, तो ऐसे चुल्लू में अगर उन्होंने पानी लिया तो उस पानी में रक्त आता था। तो वो स्थिति तब थी और वही स्थिति हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो रूह तो कांपती है ना, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा हम भी तो महसूस करते हैं। हम महसूस करेंगे तो उनको दिखाई देगा कि नहीं, ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ा ये समाज है, हिंदू समाज है। मगर मैम, अल्पना मैम, आपने ये कहा कि हमारे परिवार लोग पीछे पाकिस्तान से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जौहर हुआ था इस देश के अंदर, आप ये संदेश क्या देना चाहते हैं? आज एकत्रित हुए, घटनाएं तो बांग्लादेश की हैं, क्या अलग यहाँ से जगाओगे?
बिल्कुल अलग जगाने का ही तो काम है ये, कि वहां जितने लोग हैं उन्हें ये महसूस ना हो कि हम अकेले रह गए। उन्हें ये उनके अंदर हिम्मत आने के लिए, उनको बल देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो मुट्ठी के रूप में चल रहे थे, आपने देखा भी होगा, सब लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो उस हाथ पकड़े हुए को काट के आगे निकलना आसान नहीं हो रहा था। तो मगर सब मगर दूसरा समाज है और समाज है, वो क्या ये उम्मीद नहीं करते होंगे कि आप वो तैयारी करें, आप कम से कम भाईचारे की बातचीत करें, भाईचारा चलना चाहिए देश के। भाईचारा तो हमने सबसे पहले मैंने बात ही यहाँ से शुरू करी थी। हमारी हमारी संस्कृति वो है जहाँ एक, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक समुद्र में एक कोई सन्यासी नहाने गए, तो उन्होंने देखा एक बिच्छू वहां पर डूबता जा रहा है। तो उनसे देखा नहीं गया, वो फटाफट आए, उन्होंने चुल्लू में पानी लिया, उसमें बिच्छू भी आ गया और बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। फिर उसी जल में से बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बिच्छू की प्रवृत्ति थी, जितनी बार वो निकालते थे उतनी बार ही वो डंक मारता था। तो ये वो लोग हैं जो डंक मारने का उनका प्रयास सतत ऐसा ही रहेगा। और हमारा प्रयास यही है कि हम डूबते हुए को भी निकाल के बाहर लाएंगे, किनारे पे ले जाएंगे। तो वो ही सब कुछ हम दिखाने के लिए आज एकत्रित हुए और हम लोग यहाँ सबको, पूरे विश्व को हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि हिंदू एक है और संगठित है, और जब तक वो संगठित रहेंगे उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे विश्व में हमारी पताका जो विवेकानंद जी ने फैलाई, जो बाकी अब मोदी जी फैला रहे हैं, तो वो जो सनातन की पताका है वो हमेशा फैलती रहेगी। फैलती रहे। और तो आपने अपना कीमती समय दिया, कुछ लोग, 3 लोगों ने कीमती समय इतना ही फिलहाल, इतना ही, धन्यवाद।